उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस करके चलने वाली हमारी इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति दी। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं आखिर होती क्या हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं दरअसल उन परियोजनाओं को कहते हैं जिनमें एक परियोजना के कई सारे लाभ और उद्देश्य होते हैं। जैसे किसी नदी पर बांध बनाकर वहां से नहर, पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, जल विद्युत उत्पादन और भी तमाम तरह के कार्य सिर्फ एक ही परियोजना से पूरे किए जा सकते हैं। ये परियोजनाएं बहुत बड़ी होती हैं, जिनमें लाखों हेक्टेयर भूमि और अरबों रुपए की लागत और भारी समय लगता है। लेकिन एक बार पूरी हो जाने पर ये उस क्षेत्र की किस्मत भी बदलने की क्षमता रखती हैं। आजाद भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी परियोजना के रूप में शुरू की गई थी, जिसने पूर्वी भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आइए उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है रिहंद परियोजना का। इस परियोजना का निर्माण 1962 में पूरा हुआ। यह परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान में निर्मित की गई है और इसे सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। इस परियोजना में रिहंद नदी पर बनाया गया रिहंद बांध, रिहंद जल विद्युत ग्रह, ओबरा बांध, ओबरा जल विद्युत ग्रह आदि इस परियोजना के प्रमुख घटक हैं। रिहंद बांध के कारण बना जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर आयतन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। रिहंद बांध द्वारा जल विद्युत के अलावा सिंचाई की सुविधाएं, मत्स्य पालन, पेयजल आपूर्ति आदि की जाती है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और यह बांध एक ग्रेविटी बांध यानी गुरुत्व बांध है। इसी के साथ गोविंद सागर में एकत्रित जल को डाइवर्ट करके सोन नहर में मिलाया जाता है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का एक बड़ा स्रोत है। रिहंद बांध से 300 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ उसी के आगे बने ओबरा बांध से लगभग 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। रिहंद परियोजना से उत्पादित बिजली को डाला, चुर्क आदि में स्थित सीमेंट प्लांट को चलाया जाता है। इसके साथ ही नैनी में स्थित टायर ट्यूब फैक्ट्री, प्रयागराज के पास फूलपुर की उर्वरक फैक्ट्री और मिर्जापुर की एल्यूमिनियम फैक्ट्री को भी इसी परियोजना से बिजली दी जाती है। इस परियोजना से उत्पादित बिजली को पूर्वी उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोग के लिए भी ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर एक बहुउद्देशीय परियोजना से कितने लाभ होते हैं, ये तो आपने देख लिया। अब हमारे अगले एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश की कुछ अन्य परियोजनाएं जैसे राजघाट बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना, बाण सागर परियोजना जैसी अन्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे।